कल्पना कीजिए देवगढ़ नाम की एक विशाल सल्तनत की। वहां के महाराज विक्रमादित्य के दरबार में सत्ता की खींचतान और गहरी राजनीति का दौर चल रहा था। एक तरफ उनके वफादार मंत्री थे जो राज्य की भलाई चाहते थे, तो दूसरी तरफ महत्वाकांक्षी राजकुमार थे जो किसी भी कीमत पर गद्दी हथियाना चाहते थे। साजिशों के जाल और कूटनीति के खेल में कई जिंदगियां बदल गईं। देवगढ़ सल्तनत अपनी समृद्धि और वैभव के लिए जानी जाती थी। महाराज विक्रमादित्य ने कई वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन किया था, जिससे राज्य में अमन चैन था। लेकिन उनके बुढ़ापे के साथ ही उत्तराधिकार की समस्या गहरी होने लगी। महाराज के दो पुत्र थे। बड़ा राजकुमार जो पराक्रमी तो था लेकिन क्रूर और महत्वाकांक्षी था, और छोटा राजकुमार जो बुद्धिमान और प्रजाप्रिय था। दरबार के मंत्री दो खेमों में बंट गए। बड़े राजकुमार ने गद्दी हासिल करने के लिए पड़ोसी राज्य के राजा के साथ मिलकर गुप्त संधि कर ली। वहीं दूसरी तरफ छोटे राजकुमार ने प्रजा का विश्वास जीतने के लिए जनता के बीच जाकर काम करना शुरू किया। कहानी में नया मोड़ तब आया जब गुप्त संधि की खबर महाराज के सबसे वफादार मंत्री को लग गई। महाराज को अपने बड़े बेटे की इस गद्दारी का पता चला तो उन्हें बहुत दुख और गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत छोटे राजकुमार को बुलाया और उसे पूरी स्थिति बताई। राजकुमारों के बीच के टकराव को टालने के लिए महाराज ने एक बड़ी सभा बुलाई और सबके सामने छोटे राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस घोषणा से बड़ा राजकुमार बौखला गया और उसने राज्य पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेज दी। अब देवगढ़ में गृहयुद्ध छिड़ गया। राजकुमार ने सूझबूझ से काम लिया। उसने अपनी सेना के साथ साथ राज्य के निडर नागरिकों को भी एकजुट किया जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार थे। उसने सीधे युद्ध करने के बजाय कूटनीति का सहारा लिया और बड़े राजकुमार के कुछ सैनिकों को समझाकर अपने पाले में कर लिया। इसके बाद उसने एक रात अचानक बड़े राजकुमार के शिविर पर हमला बोल दिया, जिससे वे पूरी तरह से चौंक गए। इस अचूक रणनीति के कारण बड़े राजकुमार की सेना हार गई और उसे बंदी बना लिया गया। राज्य में शांति बहाल हुई और छोटे राजकुमार को सबने अपना महाराज स्वीकार कर लिया। महाराज बनने के बाद छोटे राजकुमार ने सबसे पहले अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए राज्यव्यापी सुधार लागू किए। उसने शिक्षा और कृषि पर विशेष ध्यान दिया, जिससे देवगढ़ और अधिक समृद्ध हो गया। रही बात बड़े राजकुमार की, तो उसे कुछ समय के लिए बंदी गृह में रखा गया, लेकिन बाद में छोटे राजकुमार ने उसे माफ कर दिया और उसे दूर के एक प्रांत का राज्यपाल बना दिया, जहां वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक नेक इंसान बन गया। इस तरह देवगढ़ में एक नए युग की शुरुआत हुई जो शांति और प्रगति का प्रतीक बना। कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। सबसे पहली बात यह कि लालच और गद्दारी हमेशा विनाश की ओर ले जाती है, जैसा कि बड़े राजकुमार के साथ हुआ। दूसरी सीख ये कि बुद्धि और सूझबूझ से बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, जैसा छोटे राजकुमार ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए किया। तीसरी और सबसे सुंदर सीख ये कि क्षमा करना और गलतियों को सुधारने का मौका देना बदला लेने से बेहतर होता है। बच्चों, इन बातों को हमेशा याद रखना और हमेशा अच्छे कामों में अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना।